व्रत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में गुरुदेव ने राम भगवान को कहा, अचेत चिन्मात्र तत्व जिसमें चिंतन कुछ नहीं और परम हाजरा हजूर। जिससे जीव उत्पन्न हुए की तरह दिखते हैं, वास्तव में उत्पन्न नहीं हुए। ये जो क्रम उत्पत्ति का पूर्व में तुमको सुनाया, ये उपदेश के निमित्त सुनाया। वास्तव में हवा के लगने से जो बुदबुदों की उत्पत्ति दिखती है, तो पानी में क्या उत्पत्ति हुई? दिखने पर भी है केवल पानी। फिल्म के लगने से सिनेमा के पर्दे पर तरह तरह के प्राणी और पदार्थ, उनकी चेष्टाएं सामने प्रकट दिखती हैं, परंतु उस वक्त भी नहीं, आगे भी नहीं, बाद में भी नहीं, और जब दिखती हैं तब भी वास्तव में कुछ नहीं। वास्तवते कुछ उपजा नहीं। वास्तव रूपी प्रकाश को, ज्ञान को धारण करो तो ये सब भ्रम समाप्त हो जाएगा। ये सब केवल भ्रम मात्र है। जहाँ ये जीवत्व की मैं वासना उठी है, जीव पुड़ा है, उपजा है, तहाँ तिसको हम भाव भी, जो उल्टी बुद्धि है, वो उदय हुई है। इसी को ही तो अविद्या बोला जाता है। जागृत का जहाँ भुलेखा हुआ है, वहाँ ये स्वप्न वाली मैं फुड़ी है, और उस फुड़ में स्वप्न वाला अपना आप भी दिखता है। उसी को ही तो अविद्या, अज्ञान, भुलेखा कहा जाता है। वो विद्या, वो अज्ञान उपदेश को प्राप्त करके लीन हो जाती है। निद्रा के दोष से उत्पन्न हुआ, उस दोष को मिटाने से वो खत्म हो जाता है। इसी तरह अज्ञान दोष से ये अपना आप पर इसको जो संसार नजर आता है, मैं तू मेरे तेरे के चक्र में अनंत जीवन काटे हैं और काटने के मार्ग पर ही इसकी छलांगें लग रही हैं। जब इसको वास्तव स्वरूप का बोध होता है, तो क्या ये आप और क्या इसकी छलांगें सब कुछ नहीं निकलती। हे राम जी, जिस तरह फटकड़ी से जल में आई हुई मैल निवृत्त हो जाती है, बरसात के दिनों में नदियों का पानी गंदला हो जाता है,
क्योंकि जोड़ों की बरसातें पर्वतों पर पड़ती हैं, मैदानों में पड़ती हैं, वो जल मैला हो जाता है। वो मैला जला के नदियों में पड़ता है तो नदियों का जल मैला दिखता है, और उन पर्वतों और मैदानों के पास रहने वाले प्राणियों को उस जल के ऊपर ये आधार होता है पीने का। उसको शुद्ध करने के लिए निर्मली कहो फटकड़ी, जल भर आएंगे और उस जल में फटकड़ी को घुमाते हैं। जल में फटकड़ी घुमाने से जल की मैल नीचे बैठ जाती है और जल नितर के निर्मल हो जाता है, फिर वो अपने काम में लाते हैं। तो यहाँ गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, जैसे निर्मली कर जल की मलिनता लीन हो जाती है, इसी तरह गुरु और शास्त्रों के उपदेश को प्राप्त करके यह विद्या लीन हो जाती है। बाकी नितरा हुआ जल यानी बाकी अपना आप, जिसमें ये अपना आप कुछ भी नहीं, ये रहा रहाया रह जाता है। जिस तरह झटकों को प्राप्त करके उठी हुई मिथ्या मैल निवृत्त हो जाती है, बाकी जागृत का जागृत रहता है, इसी तरह गुरुजनों का और सत्शास्त्रों का उपदेश इसके हृदय में विपरीत भावना, जीवत्व की वासना जो घड़ कर गई है वो निवृत्त हो जाती है। गुरु और शास्त्र उपदेश को पाकर विद्या लीन हो जाती है। तब ये भुलेखे से जो अपना आप सत्य की तरह मान बैठा है वो भुलेखा निवृत्त हो जाता है। जैसे झटका खाते खाते सपने वाला जो झूठे रूप को अपना आप मान बैठा था और अनंत उलझनों में उलझा हुआ अपने को अनुभव करता था, झटकों से तो उसकी उठी हुई ब्रह्म रूप में निवृत्त हो जाती है, तो वो सब माया भी गायब हो जाए। बाकी नितरा हुआ अपना आप ही अपना आप, जिसको आत्मा शब्द करके संत जन और सदग्रंथ वर्णन करते हैं, वो रहा आगे ही है, वो रहा ही रह जाता है, जिसमें न बंध है, न मोक्ष है, न लेना है, न देना है। बंध भी अज्ञान में है और मोक्ष भी अज्ञान में है, ये बिल्कुल वास्तवता है। जैसे सपने वाले को सपने का घाटा, दुख और सपने में संपदा का या अनुकूलताई का लाभ, वो दोनों ही सपने में है ना। जागृत तो जैसे का तैसा है, जागृत में न घाटे का है न बाधे का है। गुरु और शास्त्र उपदेश को पाकर अविद्यालीन हो जाती है। तब ब्रह्म रूप आकार शांत हो जाते हैं। तब भुलेखे से जो इस संसार में अपना आप और प्राणी पदार्थ सत्य की तरह दिखते हैं, वो भ्रांति निवृत्त हो जाती है। वो सामने होते हुए भी आभास मात्र रहती है। जैसे झटका खाते 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 सपने वाली आकार, अपना आप और परिवार, ये वो सब समाप्त हो जाते हैं, पर थोड़ी देर आभास मात्र नज़रों में नहीं, नज़रों में घूमते रहते हैं, पर हृदय से निकल जाते हैं। इसी तरह जब तक जीवित काल है तब तक ये आभास मात्र संसार अपना आप और संसार भासता है, पर इसमें सत्यता की जान निवृत्त हो जाती है। वो सत्यता की जान ही आगे दुखों और सुखों, बंधन और भटकने का कारण थी। जैसे दाना जब भट्टी से घूम आता है, तब उसमें से उगने वाली जो माया थी वो सब समाप्त हो जाती है।
गुरु और शास्त्र उपदेश को पाकर अविद्यालीन हो जाती है, तब ब्रह्म रूप आकार, ये जितने भी आकार है ना, ये सब ब्रह्म रूप है, वास्तवता है। इधर उधर उधर इधर, मैं तू, मेरा तेरा, भला बुरा, राजा रंग, देवी देवता, ये वो ये जल जंतु थल जंतु ने सब 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 ब्रह्म रूप है। सपने में कहें कि ये सब ब्रह्म रूप है, कोई मानेगा? पर वास्तव जाग के देखें तो सत्य है ना। अज्ञान निद्रा में ये सब सत्य की तरह भासते आए हैं और भास रहे हैं। इस अज्ञान दोष की निवृत्ति करनी ही परम सार है। आपके देखते देखते कई जन्मे और कई कहाँ से आए, कहाँ पहुंच भी गए ना। आपके देखते देखते कई कहाँ चले गए, कहा ही नहीं जाता। आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। जिस तरह मदारी खेल करे, जिस तरह हवा कई बुदबुदे बना के दिखाए और लीन हो जाए तो कुछ भी नहीं। समुद्र में जोरदार जो हवा का वेग आ जाए तो कई बुदबुदे बना के दिखाती है ना। और जैसे ही हवा का वेग शांत होता है तो कहाँ से आए, कहाँ पहुँचे, न जन्मे न कोई मरे, पानी तो जैसे का। इसी तरह मन के उत्थान से हमको अपना आप और संसार, जो न हम है न तुम है, सब ब्रह्म रूप है, वो असत सत की तरह पड़ा दिखता है। जब मन का उत्थान शांत हो जाएगा तो न लेना न देना, न जाना न आना, न पाना न गंवाना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय मंगल स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, जो देवों का देव, अपना आप, सबका अपना आप, जैसे का ज्यों का त्यों ही रह जाए। जब अविद्यालीन हो जाती है तो ब्रह्म रूप आकार शांत हो जाते हैं। सब आकारों को ब्रह्म रूप बताते हैं। बाकी ज्ञान रूप, चैतन्य रूप, चिन्मात्र रूप आत्मा शेष रहता है। जैसे आवाज शांत होने पर बाकी पानी का पानी ही रह जाता है। तब ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है। कैसा है आत्मा? जिसमें आकाश भी स्थूल है। जिस तरह बिल्कुल बारीक परमाणु दिखे। सुमेरु पर्वत तो स्थूल है ना। सूर्य नारायण की रश्मि पड़ती है तो उसमें आप देखें बारीक बहुत गहराई से देखेंगे, अनंत उस रोशनी में हिलते दिखते हैं। उसमें आकाश भी स्थूल है। जिस तरह उस परमाणु में सुमेरु पर्वत भी स्थूल है, कहाँ सुमेरु और कहाँ उसकी। इसी तरह आत्मा में अनात्मा वस्तु ही नहीं है तो स्थूल और सूक्ष्म का जिस विखे आकाश भी स्थूल है। सब प्रकार के मनन की जहाँ निवृत्ति है उसी को ही वास्तव में मोक्ष कहा जाता है।
सब प्रकार के फिल्म की माया का बिल्कुल बंद होना ही वो पर्दे की मोक्षता है ना, मुक्ति है ना। वो मुक्त स्वरूप तो पहले ही था। जैसे परमाणु के आगे सुमेरु स्थूल होता है, इसी तरह आत्मा के आगे आकाश भी स्थूल है। ये राम जी, आत्मा में जो ये महान ब्रह्मांड रूप संसार नजर आता है, सो सब ब्रह्म मात्र है। जिस तरह आपके जागृत रूप में सपने के पर्वत, नगर और प्राणी और ट्रेनें चलती नजर आती हैं, वो सब ब्रह्म मात्र है ना। पर इन आंखों से देखें तो ब्रह्म मात्र है, और उन आंखों से देखें तो बरोबर हैं। सपने वाले नेत्रों से देखें तो बरोबर हैं। सिनेमा घर में बैठे हुए अंधकार में आप देखें तो बरोबर नजर आती हैं, और वहीं रोशनी करके सही दृष्टि से देखें तो कुछ भी नहीं है। जो आत्मा के आगे जो स्थूलता भासती है, सो ब्रह्म मात्र है। ये वो भगवान दिखाएंगे कि जिसके भगवान के आगे और कोई भगवान नहीं। मन के माने हुए सब भगवान उसमें विलीन हो जाते हैं। मन के उत्थान की निवृत्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। जहाँ जागृत का और स्वप्ने का सब प्रकार का संकल्प दब जाता है, उसी को ही गाढ़ निद्रा बोलते हैं ना। कहेंगे मूर्छा जो हो जाती है तो उसकी मुक्ति हुई नहीं। वो मूर्छा फिर खुलेगी। जैसे कोई अग्नि को दबा के रख दे तो वो बुझ थोड़ी गई, फिर जैसे ही खुलेगी तो ताव दिखाएगी। सर्दी के दिनों में पर्वतों में जो बड़े बड़े नाग रहते हैं, सर्दी के मारे गेंद की तरह हो जाते हैं। मानो उनमें जान ही नहीं, मरे पड़े, बहुत सर्दी से ठिठुक जाते हैं। और जैसे ही उनको थोड़ा सा ताव मिला तो देखो कैसी फन निकालते हैं। इसी तरह मूर्छा में भले ही दब जाती है मैं, पर वो नष्ट तो नहीं हुई। ज्ञान अग्नि उस मैं को भस्म कर देती है। जैसे आपके जागृत की अग्नि स्वप्ने वाले मैं को भस्म कर देती है ना। हे राम जी, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासती है, सो सब ब्रह्म मात्र है। तुम इधर उधर क्यों दृष्टि डालते हो? अपने आप को ही पकड़ो ना। स्वप्ने के प्राणियों पदार्थों की तरफ क्यों झांकते हो? अपने स्वप्ने वाली मैं सहित माया में मूर्ति को पकड़ो ना। आत्मा के आगे जो स्थूलता भासती है, सो सब ब्रह्म मात्र है।
जो बड़े बड़े उदार आरंभ वास्ते हैं, नगर और प्राणी और बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े पर्वत विले, तरह तरह की माया, बड़े बड़े उदार जो स्थूल भाषते हैं, सो भी सब ब्रह्म मात्र। सपने में कई पर्वत ही पर्वत आप देखते रहे, जागृत की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भी नहीं है। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर नगर देखते हैं, पर्वत देखते हैं, प्राणी देखते हैं, ट्रेनें चलती देखती हैं, अगर वास्तु रोशनी से देखें तो सब ब्रह्म मात्र है। इसी तरह वह विवेक ज्ञान दृष्टि से विवेक से देखें तो क्या तुम क्या हम, देखने वाला जिनसे देखता है, जिनको देखता है, तीनों ही आत्मस्वरूप में ऐसे हैं जैसे जैसे अग्नि में शीतता। अग्नि में शीतता केवल वाणी का विलास है ना, अग्नि में शीतता होती है क्या? इसी तरह आत्मा में ये सारा ब्रह्मांड अग्नि में शीतता की तरह माने समझें। आपका अपन कोई आपके अपन को में कुछ औकात नहीं रखता है तो और क्या औकात रखेंगे? आपका स्वप्न वाला अपना आप ही आपके जागृत रूप में कुछ दम नहीं भर सकता है तो स्वप्ने वाली मेरी तेरी मैं तू अचित आदि कैसे दम भर सकेंगे? जब तक आपके हृदय में संसार की सत्यता की बिल्कुल झाड़ू न लग जाएगी तब तक मुक्ति और आनंद की वास्तु की इच्छा न करें, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। जब तक कोई जागृति नहीं होती, जागृति में सोचने वाला सब खत्म हो जाता है। नहीं, जिनसे हम परचे बैठे थे, जिनको हम अपना आप मानते थे, भला बुरा ये जगने पर, पूरी जागृति होने पर वो बिल्कुल 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 साफ हो गया ना। उस माया से मुक्ति अब हुई ना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही माया है और मन का मनन बेजान हो जाएगा ज्ञान जागृति होने पर, और आगे चल के वो बिल्कुल रहेगा भी नहीं। इसी को मोक्ष कहा जाता है। जैसे जागने पर स्वप्ने वाला पुराना जानदार जो था बेजान हो गया ना, और थोड़ी देर के बाद उसकी जब बाकी जो आभास था वो भी खत्म हो जाता है। वो खत्म हो गया तो आपका स्वप्ने वाला अपना आप मुक्त हो गया या न हुआ। इसी तरह ये मनन जब आपका ज्ञान जागृति से समाप्त हो जाएगा, मुक्ति की इच्छा न करें तो भी आपका अपना आप है ही सदा मुक्त, उसको बंध है ही नहीं तो मुक्ति कैसे मिले? मोक्षो में भूयात इति बंध। वेद भगवान मुक्ति के स्वरूप पर वर्णन डालते हैं कि मेरा मोक्ष होवे, ये वासना भी बंधन रूप है। जो आत्मा के आगे जो स्थूलता भासती है सो ब्रह्म मात्र है। जो बड़ी उदार आरंभ भासते हैं, बड़ी देखो कैसी प्लेनें चलती हैं, कैसा आकाश है, कैसी ट्रेनें चलती हैं, कैसी नगर, जिधर जाओ अथा प्राणी पदार्थ हा हू, बड़े आडम्बर, ये भी सब भ्रम मात्र। पाण न रहो पाण में दिसी तमाशो। स्वप्ने वाली ने जब अपना आप देखा तो वो खुद ही न रहा, इसको तमाशा बोलते हैं। पाण न रहो पाण में दिसी तमाशो, जे पताशो पानी सा पानी, पताशा ही न रहा।
जल की बूंद जब सगस गंगा में आई तो वो बूंद ही नहीं, केवल गंगा 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 भी उसको अलग नहीं कर सकती। सपने वाला जागृत में आता है, अब जागृत उसको अलग करके दिखाए। जीवत्व की वासना गुरुजन और सत्शास्त्रों के उपदेश से निवृत्त हो जाती है, तब ये निर्वासनिक पद में विश्रांतिवान हो जाता है। निर्वासनिक पद को ही मोक्ष कहा गया है। सदगति कहो, भगवत मिलन कहो। जो बड़े उदार आरंभ वास्ते हैं सो असत हैं, तब अपर पदार्थ की क्या बात है। तो साधारण प्राणियों और पदार्थों के लिए राम जी मैं तुमको क्या कहूँ। जो ये बड़े आडंबर, ये कुछ नहीं। आकाश पाताल पृथ्वी लोक लोकांतर कुछ नहीं आत्म स्वरूप में। जैसे बड़ी लहरें भी हवा दिखाती है, तो छोटी बुद्ध भी हवा दिखाती है। जहाँ हवा नहीं तो न लहर है न। ये बड़े आडंबर भी मन दिखाता है, और छोटी छोटी प्राणियों और पदार्थें गलत और सही तू और मैं सब बातें मन दिखाता है। जहाँ मन का मनन नहीं, जहाँ गाढ़ निद्रा में मन का मनन नहीं, तो आपको छोटी चीज़ें दिखती हैं या बड़ी दिखती हैं, न छोटी न बड़ी। ये सब मन के मनन के अंतर्गत। आदमी भी फिल्म दिखाता है और पर्वत भी फिल्म दिखाता है। जहाँ फिल्म नहीं तहाँ आदमी मच्छर मक्खी कीट पतंग या वो पर्वत न कुछ नहीं। जो बड़े उदार आरंभ भासते हैं सो असत हैं। तो और बात और पदार्थों के लिए तो राम जी मैं तुमको क्या कहूँ। सत्य सत्य तो ये है राम जी, आत्मा में जगत कुछ बना ही नहीं। जैसे कोई समझदार जगह को समझाए कि भाई तुम्हारे अपने आप में सपने वाला कुछ बना भी था, बना है, ये सत्य है न कुछ नहीं। वो तुम्हारा मानना, तुमको अपना आप देखने वाला और नेत्रों से दिखने वाली वस्तुएं और वो वस्तुएं दृश्य कुछ न होते भी तुम सत्य की तरह मानते थे, इसी तरह कुछ न होते भी तुम हम तुम सत्य की तरह इसको मान के मनन रूपी पाश से बंधे हुए, जिस तरह कलंदर के पाश से बंधा हुआ बंदर नाचे, इसी तरह मनन रूपी पाश से बंधे हुए बड़े जन्म पर मरण, मरण पर जन्म भुगतान करते भटकते ही रहे। इस पाश से मुक्त होने पर वो भटकना शांत हो जाती। सपने का जो कुछ भी होता है केवल मनन होता है ना। मनन न हो तो गाढ़ निद्रा में मनन नहीं होता है तो क्या जागृत का या क्या सपने का। सारो जग जखे तो मनन जे महलात में। इन महान आत्माओं के वचनों को देखो जिन्होंने बड़ा पुरुषार्थ करके वास्तवताई में विश्रांति पाई है। सब मनन में, और मनन अपने आप में कुछ नहीं। हे राम जी, आत्मा के जगत कुछ नहीं पाया जाता। कहेंगे कैसे नहीं पाया जाता, दृष्टांत देके समझाते हैं। आत्मा विखे जगत कुछ नहीं पाया जाता। महाराज सामने संसार नजर आता है, हमारे अपने आप में संसार नहीं। कैसे नहीं? हे राम जी, जो वस्तु गलत ज्ञान से दिखे
तो सही ज्ञान से गुम जाती है ना। जैसे अंधेरे में अंधेरे के दोष से रस्सी सर्प रूप होकर दिखे और वो दोष अंधेरे का दोष निवारण करें तो वस्तु ही नहीं ना। धुंधले नेत्रों से वस्तु एक की दूसरी दिखे, नेत्रों का धुंधलापन दूर करें तो वो दिखती है क्या वैसी? जिसको पीलिया का रोग हो जाता है तो उसको वस्तुएं पीली पीली नजर आती है ना। उसके पीलिया दोष की निवृत्ति करें तो पीली नजर आएगी क्या? जैसी है तैसी नजर आएगी ना। नेत्रों पर जिस रंग का चश्मा लगाएं तो उस रंग के प्राणी और पदार्थ भासेंगे ना। और वो रंगदार शीशे हटा के सही निसाफ वो शीशे लगाएं तो अब वैसे रंगदार भासेंगी क्या? हे राम जी, आत्मा के जगत कुछ नहीं पाया जाता। काहे ते कि जो वस्तु असम्यक ज्ञान कर भासती है, गलत ज्ञान से भासती है, वो सही ज्ञान से विलीन हो जाती है। जेते कसी जगत जाल भासते हैं सो सब ब्रह्म मात्र आत्म भगवान सदा मुक्त स्वरूप है। हवा से बने हुए ये लहरें झाग चक्र अनंत रूप नाम दिखते हैं। हवा शांत कर दें तो कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। जो है वो जो का त्यों का वर्ण दे जल भगवान जो का त्यों का जो। लक्ष्मी नारायण।